तो हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे। आज हम आप लोगों के लिए साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। जितने भी लोग क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो कौन सा है? सौर ऊर्जा। कौन सा? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 3 नंबर प्रश्न है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो बिजली के बल्ब में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसमें बिजली के बल्ब में। अगला हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो ओम है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, ओम है ऐसे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि को भी कहा जाता है। तो हाँ, दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो क्या कारण है? सिलियरी मांसपेशी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 7 नंबर प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 4 है, वही 4 नहीं, यहाँ पर -4 होगा। ये जो है इसके जगह पर -4 होगा। क्या होगा? -4। -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, इसको सोल्व करते हैं। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये हो जाएगा P बराबर कितना दिया है? -4। ठीक है, तो F बराबर 1/P हो गया। इसका मान हो गया, इसका मान यहाँ पर हो जाएगा 1/-4 बराबर। अब इसको भाग दीजिएगा तो बचे कितना? 0.25। और ये माइनस है तो आगे माइनस हो जाएगा, -0.25 सही आंसर होगा। कितना? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो किसमें चलता है? वायु में। किसमें? वायु में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 9 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो वस्तु की स्थिति क्या रहेगी? तो सी पर बनेगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 10 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो क्या होती है? ये शून्य होती है, शून्य, 0। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला 11 नंबर प्रश्न है, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो किस नियम के कारण? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला 12 नंबर प्रश्न है, Fe+CuSO4 बराबर Cu+FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? तो जठर रस में होती है। इसमें जठर रस में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? NaHCO3। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, NaHCO3। अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो कौन है? Al2O3। ऑप्शन नंबर बी अब Al2O3। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 16 नंबर प्रश्न है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? देखिए, दिए गए तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना? 2 8। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 17 नंबर प्रश्न है, HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? तो कौन है? एल्डिहाइड है। कौन? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी
एल्डी एल्डाहाइड नहीं, एल्डिहाइड यहाँ का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक, एल्डिहाइड होगा। अगला 18 नंबर प्रश्न है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरवेट का विखंडन कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो कौन करता है? थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, थायरोक्सिन। तो अगला हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? मेडुला से। मेडुला से, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला 21 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में, यहाँ 23 हो गया, 23 में 21 है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? अंडवाहिका में। किसमें? अंडवाहिका। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है और अंतिम भी प्रश्न है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? तो ये अंतिम प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर आप लोग बताइएगा क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में क्या होगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। और आप लोग को महत्वपूर्ण प्रश्न ये बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए, जो लोग इस बार +10th मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, और सुनते जाइए, और इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा, ठीक है।